नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशनल सपोर्ट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के पेपर के बारे में, जो कि आज 16 फरवरी 2023 को पूछा गया है। ठीक है, इस पेपर का कोड जो है आपका 801 है और जो सीरियल नंबर है वो है DG। सब्जेक्ट कोड आपका है 801। जैसा आप लोग जानते हैं, इस बार पेपर में चेंज क्या था। इस बार पेपर में 20 नंबर का बहुविकल्पी आया था और 50 नंबर का आपका थ्योरेटिकल पेपर आया था। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। आपको वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और एक एक का क्वेश्चन का आपको डिस्कशन ठीक से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हमारा पेपर था वो 3 घंटे और 15 मिनट का था। पेपर का पूर्णांक भी 70 नंबर का था, 20 नंबर का बहुविकल्पी और 50 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो आपका पेपर था उसमें जो आ खंड था वो बहुविकल्पी था। उसके लिए आपको पेपर में सीट मिली थी और हमारी सीट उस पर आपको ब्लैक काले मतलब बाल पेन होना चाहिए था, यानी कि डार्ट पेन, या तो काला या तो नीला। उससे आपको जो बबल आए थे उनको ब्लैक करना था। ठीक है, उसका देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें जो आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन था, रस मीमांसा के लेखक हैं, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसका देखिए, तितली कृत की विधा है, कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है या नाटक है। तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा उपन्यास। तितली जो है उपन्यास कृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, गांधी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य विमर्श के। सही ऑप्शन इसमें क्या था? गांधी की देन के। तो सही ऑप्शन इसमें हो गया ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, साहित्य और कला की रचना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रानंदन पंतन की, भगवत शरण उपाध्याय की या जयप्रकाश भारती की। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा था? भगवत शरण उपाध्याय की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका था, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, राधाचरण गोस्वामी, चतुरसेन शास्त्री, दौलत राम या धर्मवीर भारती। तो सही ऑप्शन इसमें क्या था? धर्मवीर भारती। डी ऑप्शन सही था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, रीतकालीन कवि हैं, केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर या कृष्णदास। ठीक, तो सही ऑप्शन इसमें क्या था? पद्माकर। ये आपके रीतकालीन के कवि हैं। उसका क्वेश्चन था, छत्रसाल दशक के रचयिता, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? ठीक, मतिराम, भूषण, घनानंद या हरिओ। तो सही ऑप्शन इसमें था बी, भूषण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, तार सप्तक के संपादक हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र या केशव। तो सही ऑप्शन इसमें था ए, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जो हैं आपके तार सप्तक के संपादक हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका या छड़दा। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, युगवाणी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, स्मृत की रेखाएं साहित्य की विधा है, जीवनी, भेंटवार्ता, संस्मरण या नाटक। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका था सी, संस्मरण। स्मृत की रेखाएं साहित्य किया है, संस्मरण है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, करुण रस का स्थायी भाव होता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। तो सही ऑप्शन इसमें था डी, शोक। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, तो देखिए इसमें क्या करी जा रही है? पीपर पात सरिस, पीपर पात की तरफ मंडोला, यानी कि इसमें तुलना की जा रही है और वाचक शब्द भी प्रयोग किया गया है सरिस का। जिसमें वाचक शब्द प्रयोग क्या हो जाए, तुलना की जाती है, वो कौन सा हो जाता है? उपमा अलंकार। और जिसमें उपमान और उपमेय का भेद ही ना हो, वहाँ होता है रूपक अलंकार। इसलिए यहाँ पर क्या है आपका? उपमा अलंकार, क्योंकि इसमें वाचक शब्द भी आया है और संस्कार धर्म, साधारण धर्म भी आया है और इसके अलावा उपमान और उपमेय भी हैं, इसलिए इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। उसका देखिए, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिसरे करुणा एन, चितई जानकी लगन तनु। उपयुक्त पंक्ति में छंद कौन सा है? तो आपके सिलेबस में दो ही हैं, एक तो रोला है, दूसरा सोरठा है। ठीक है, रोले में क्या होता है? पहले और तीसरे में आपकी 11-11 पंक्तियां होती हैं और दूसरे तीसरे में 11 होती हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन सोरठा। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द में आगे लगता है। जैसे यहाँ पर अनुचर है तो आगे क्या लगा है? अनु। चर के आगे क्या लग गया है? अनु। तो ये क्या हो गया आपका? उपसर्ग, जिस शब्द का कोई मतलब भी निकले। तो इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? अनु। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय के प्रकार हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए।
वेद पुराण में समास है। अब देखिए समास आप में दो ही थे, एक तो आपकी द्विगु समास थी, दूसरी द्वंद्व समास थी। वेद पुराण में क्या होता है, जिस वेद और पुराण जिसमें और आ जाए उसमें क्या हमेशा होगा, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, ठीक है। तो वहां पर हमेशा होता है द्वंद्व समास, जिसमें और का आपका और लगे इसमें। उसका देखिए प्रमोद का तत्सम, प्रमोद किससे बना है, इसका जो मूल शब्द होता है क्या होता है, प्रमोद। तो इसमें सही ऑप्शन 17 में कौन सा था, सी। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन, इत्यादि में संधि। इत्यादि में संधि आपकी कौन सी थी, यड़ संधि थी, गुण संधि थी, वृद्धि संधि या जस्व संधि थी, बताइए। आपकी इसमें थी यड़ संधि, ठीक है। उसके बाद देखिए फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति लिखिए। तो फलेन शब्द का आपका एक वचन था और तृतीय विभक्ति थी। उसके बाद देखिए अपठम धातु का वचन एवं पुरुष है, ठीक है। अपठम पहले बताइए किस लकार है, जो आपकी लंग लकार है, भूतकाल। इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक वचन और उत्तम पुरुष, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 20वें में, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके बहुकल्पी थे जो कि 20 नंबर के पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। आई होप आप लोग के पेपर में 19 या 20 जरूर सही हो गए होंगे, ठीक है। जिन लोग के पेपर में 19 या 20 सही हुई हैं वो जल्दी से कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ठीक है। अब देखते हैं इसका भागखंड जो कि आया था 50 नंबर का। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन था पेपर का गद्यांश आपको दिया गया था, क्या दिया था, गद्यांश। तो अगर आप लोगों ने अपनी जो पाठ्य पुस्तक थी उसका अगर आपने 2 चैप्टर पढ़ लेते शुरू के, उसमें से फंसना ही था, तो ये फंस गई है। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है, ठीक। तो आपको ये जो पैराग्राफ था इसका संदर्भ लिखना था, यानी कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, ठीक है। उसका देखिए क्या था, रेखांकित अंश की व्याख्या करना था, ठीक। उसके बाद पुस्तक गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता आपको बताना था, ठीक। तो ये 2 गद्यांश थे, दोनों में से एक करना था। दूसरा देखिए आपका था अजंता की गुफाओं पर। तो इसमें बताना था आपको, पहले में संदर्भ लिखना था, किताब का नाम और लेखक का नाम। दूसरे में रेखांकित भाग का आपको व्याख्या करनी थी, जो रेखांकित इसमें लाइनें आई हैं। उसके बाद क्या करना था, अजंता की विशेषता क्या होती है, देश पर क्या प्रभाव पड़ा आपको बताना था। तो आप पढ़ते इसमें से क्वेश्चन नीचे वाला हो जाता, और ये भी आप कर सकते थे इससे पढ़कर, और ये आपको पहले से याद करना था, इसके लेखक का नाम और पाठ का नाम, ठीक। उसके बाद देखिए फिर आपका आ जाता है पद्य। तो पद्यांश में भी आप अगर शुरू के 2 पढ़े थे तो उसमें से एक फंसना ही था। तो देखिए पहला पद्य आया था, निर्गुण कौन देश के बासी, मधुकर कहीं समुझाई सौंह दे, बूझत साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन बेस है, कैसी की रस में अभिलाषी, ठीक है। तो ये आपका पहला पद्यांश आया था। इसमें भी आपको पहले क्या करना था, संदर्भ लिखना था। उसके बाद आपको जो रेखांकित भाग है उसकी व्याख्या करनी थी। उसके बाद एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना था। इसमें भी आपको कितने मिलते, 6 नंबर, ठीक है। इसमें भी अथवा में क्वेश्चन था, दोनों में से एक करना था। दूसरा देखिए था, चींटी को देखा वह सरस विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत कन कन करके, चुनती अविरत, ठीक है। तो एक आपका पद्यांश था, इसमें भी आपको करना था, पहले आपको लिखना था इसमें संदर्भ, उसके बाद लिखना था व्याख्या रेखांकित जो आपकी लाइनें हैं, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था, ठीक। ये भी आपका सरल था क्वेश्चन, दोनों में से एक करने थे। उसके बाद आपकी जो हिंदी में संस्कृत आती है उस संस्कृत का गद्यांश दिया था, इसमें अब आपको मिल रहे थे 5 नंबर, भी बहुत आसान था। देखिए आ गया हमारा वाराणसी नगरी के ऊपर, ठीक। जो आपका पाठ है वाराणसी वाला, नगरी वाला। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी जो है बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, इसके बारे में आपको लिखना था, इसका हिंदी अनुवाद कर इन संस्कृत लाइनों का। अथवा कर करके और पैराग्राफ दिया था इसमें गद्यांश का, इसका आपको करना था। जैसे आम राज द्रोह यवन राज, इसका भी आपको हिंदी में अनुवाद करने थे, दोनों में से एक। ये भी आपके 5-5 नंबर के थे। उसका फिर संस्कृत में आपका जो पद्यांश होता है यानी कि श्लोक, उसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना था। 2 दिए गए थे, दोनों में से आपको एक करने थे, ठीक है। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, अमुक स्फुट वक्ता चा यो जानत सा पंडिता, ये आपका पहला था। दूसरा था धानया मुक्तम के सुन, ये आपका दूसरा था। दोनों में से आपको करना था, ठीक है। ये भी आपका था 5 नंबर का। उसके बाद था आपका खंड काव्य। खंड काव्य आपका हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चलता है, जो आप में जो चलना था वो आप कर लेते, ठीक। तो कहीं कहीं तुमुल चलता है, तुमुल के 2 क्वेश्चन इसमें से करने थे। कहीं कहीं अग्र पूजा चलता है, वो कर लेते। कहीं कहीं कर्म भारती चलता है तो उनको कर्म भारती करने के था।
और कहीं कहीं चलता है कर्ण, ज्योति विहार। तो जिसके स्टेट में जो हो या जिसने जो किताब पढ़ी वो कर सकता था इसमें, ठीक है। उसके बाद मातृभूमि के लिए मेवाड़ मुकुट, जैसे हमारा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर कौन सी चलती है, मेवाड़ मुकुट। तो इसमें सबको मेवाड़ मुकुट के क्वेश्चन करने थे, ठीक है। कहीं कहीं जज सुभाष चलता है, कहीं कहीं मुक्तिदूत चलता है, तो उनको वहाँ वाले क्वेश्चन करने थे। उसके बाद देखिए आपका जो लेखक था उनका जीवन परिचय लिखना था। तो हमने आपको 2 बताए थे, याद कर लीजिए। देखिए दोनों ही आ गई, हमने बताया था जयशंकर प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय। जिन बच्चों ने हमारी बात मानी होगी उन लोगों ने तुरंत जीवनी कर दी होगी, क्योंकि एक ही तो करना था, 2 आपकी फंस गई। उसका देखिए कवि लिखना था, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी। इसमें भी हमने आपको बताई थी बिहारी लाल, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। देखिए 2 फंस गई, इसमें भी आपको एक करनी थी, आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा। उसका देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो जो 2 श्लोक दिए गए थे उनको छोड़कर लिखना था। उसमें लिख देते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्गम भाग्। जैसा आप सभी को ये याद होगा, ये आपकी पाठ्य पुस्तक का ही और पेपर में नहीं आया था। उसके बाद देखिए क्या है, जो आपके संस्कृत के जो पाठ थे उसमें से आपको निकालना था 4 इसमें दिए गए थे क्वेश्चन, इसमें से 2 आंसर आपको लिखना था, ठीक है। ये भी आपके थे 2-2 नंबर के, 2 लिख लेते, 4 थे, 4 में से कितने करने थे, सिर्फ 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका निबंध लिखने के लिए। तो जैसा आप लोग जानते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया था 2 निबंध पक्के आते हैं। एक तो आपका पर्यावरण पर आ जाता है, कभी कभी पॉल्यूशन पर आ जाता है, कभी कभी बड़ी आपदा जो आती है उस पर आ जाता है, जैसे कोरोना वोरोना था उस पर आ सकता था। तो 2 आपको तो हमने बता ही दिए थे, पक्के याद ही कर लिए थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसके अलावा आप अगर ये करना चाहते तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका पेपर आया था वो पेपर का लेवल आपका था इजी, ठीक है। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, पेपर का लेवल क्या था, इजी टू मॉडरेट। पेपर जरा सा भी कठिन नहीं था, ठीक है। जो बच्चे एवरेज हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है और पढ़ने में एवरेज हैं, उन सारे बच्चों के नंबर, जितने भी बच्चों ने पेपर दिया, हमारी बात है 65 के आसपास नंबर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ही मुश्किल से बच्चे हैं उनके 60 नंबर आ रहे हैं। तो अगर 60 नंबर आपको इधर मिल जाएंगे और 30 उधर, तो कितने हो जाएंगे आपके 90 नंबर तब भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ बच्चों ने तो किया है पूरा 70 में 70 नंबर का सही किया है, तो उन लोग के बच्चों के नंबर जो हैं 65 प्लस पक्के से आ ही सकते हैं। और साथ में 30 नंबर इधर जुड़ जाएंगे तो 95 मार्क्स लाने में भी कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो 95 मार्क्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कितने बच्चों के मार्क्स 65 से ऊपर आ रहे हैं और कितने बच्चों के मार्क्स जो आ रहे हैं 60 एबव आ रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। और वीडियो कैसा लगा वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।